चलिए आज का वीडियो प्रारंभ किया जाए। हम लोगों ने टेंस को पूरा पढ़ लिया था। प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट का जो चारों नाम होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया हमने। अब थोड़ा उसका एक सारणी आपको बताते हैं, टेबल। इस टेबल के माध्यम से आपको पूरा मैं टेंस एक ही बार में बता दूंगा प्रेजेंट का, तब फिर इसी तरह से मैं पास्ट का भी लिखवाऊंगा, फ्यूचर का भी ना। चलिए पहले प्रेजेंट का पूरा देख लीजिए एक ही बार में। जिसने भी नहीं पढ़ा है चारों क्लास, वो ये पढ़ सकता है। एक ही वीडियो में हो सकता है कि आपको प्रेजेंट का चारों आ जाए। ठीक, जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, होता है पहला यही होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान समझिएगा, इसका पहचान क्या होता है? ता है, ती है, ते है ना। इसी तरह से समझ जाइए आदि। ता है, ती है, ते है, आदि। इसमें लगता क्या है सुनिए, इसमें लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या लगता है यस या यस, या लगता है डू और डच। बात समझ में आया? यस। ये हो गया आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम और पहचान के साथ एक ही बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान ता है, ती है, ते है, इस तरह से समझ जाइए। और इसमें लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या यस या यस। डू डज कब लगता है? जब नेगेटिव आ जाता है नॉट वाला, तब डू नॉट डज नॉट हमको लगाना पड़ता है, इसलिए डू डज लिखवा दिए हैं। ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, HV, हेल्पिंग वर्ब। चलिए आगे देखिए। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा टेंस पढ़ा जिसका नाम था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पहचान क्या था? रहा है, रही है और रहे। ठीक, इसी तरह से आदि। अच्छा, इसमें क्या लगता है? इसमें लगता है इज, एम, और क्या लगता है? आर। ठीक, इसमें एक बात और याद रखिएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी लगता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। इज मार लगता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING। कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी टेंसों में ING लगता है, सभी में, कॉन्टिन्यूअस जितना है। अब बचा तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? पहचान इसका, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसी तरह से गया है, गई है, गए हैं, बता चुके हैं इसको। ठीक है, ये तो हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, इसलिए पूरा नहीं लिखवाएंगे इसमें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान हो गया, चुका है, चुकी है। इसमें लगता क्या है? हम लोग जानते हैं कि इसमें लगता है हैज और हैज या हैव। और इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, तीसरा रूप। जैसे गो का गो नहीं लगेगा, गॉन लगेगा, तीसरा वाला। चलिए अगला वाला देखते हैं हम लोग, प्रेजेंट का अंतिम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, PPCT। इसका पहचान क्या है? इसका पहचान बिल्कुल वही है जो दूसरा का होता है। रहा है, रही है, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ जाता है, वो है समय। समय आने की वजह से ये टेंस उससे अलग हो जाता है। ये कॉन्टिन्यूअस है, रहा है, रही है, लेकिन इस समय के साथ कॉन्टिन्यूअस है। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या लगता है? बिल्कुल वही लगता है जो यहाँ लगता है, हैज और एक हैव लगता है, लेकिन इसमें बीन भी लगता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING भी लगता है। इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, सिंस फॉर वो तो लगता ही है, वो तो पता ही है, हम बताए हैं। ज़्यादा इसमें हम नहीं बताएंगे, आप उसको देखिए वीडियो को अच्छे से, वीडियो वाले, और जो पढ़ चुके हैं उसको पढ़िए। एक बार आप पूरा पढ़ लेंगे ना उसको, और एक बार इसको शॉर्टकट, ये रिवीजन है, शॉर्टकट रिवीजन, एक ही बार में पूरा याद।
आपको याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। इसमें डू डज लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है। इजेमार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये हो गया पूरा प्रेजेंट टेंस पूरा। ये नियम कानून उसका है पूरा बनाने का, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से पूरा लिख लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट का, शुरुआत करेंगे, ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए बढ़िया से। चलिए अब आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। जैसे क्या, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ये पूरा पहचान आप देख रहे हैं ना, पहचान। अगर हम कहें कि इसको पास्ट में बनाइए तो क्या होगा जानते हैं? कुछ करना नहीं है आपको, बस यहाँ ता है ना, यहाँ था थी कर दीजिए। ता था थी, तो ये प्रेजेंट से किसका बन जाएगा? पास्ट का, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। रहा है, रही है, रहे तो रहा था, रही थी, रहे थे। चुका है, चुकी है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। रहा है, रही है, समय, चुका था, चुकी थी, समय, मतलब रहा था, रही थी, समय। आपको बस है की जगह पर था लगाना है, काम हो जाएगा। पूरा पास्ट का आपको याद हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट का पहचान अगर आपको याद हो गया तो पास्ट का रटने की जरूरत नहीं, बस था थी लगा देंगे, हो जाएगा काम, ठीक है ना। चलिए तो उसको पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। अब सबसे पहला टेंस हम लोग पढ़ेंगे पास्ट में। कौन सा टेंस पढ़ेंगे पास्ट में? इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग का पहला टेंस होगा पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट। एक लड़के को एक बार पढ़ने के लिए बोले क्या लिखा है, तो बोल रहा था पास्ट इंडिफिनिट टेंस। नहीं, राजे बोलते हैं सर जी। कोई बोल रहा था, पता नहीं कौन बोल रहा था। राजे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना। चलिए देखिए इसका पहचान सुनिए। पहचान जैसा कि हम आपको अभी बताए हैं कि ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट में था, तो इसमें क्या हो जाएगा? ता था, ती थी, ते थे। ता था, ती थी, ते थे। अच्छा एक बात थोड़ा और याद रखिएगा, इसमें कुछ चीज एक्स्ट्रा भी आता है। क्या? जैसे इसमें आ और ई, आ का मात्रा, ई का मात्रा और ए का मात्रा आदि। जैसे गया, गई, गए, ये सब। जैसे वह जाता था बोलो, चाहे वह गया, एक ही बात है, दोनों एक ही तरह से मतलब बनेगा, ठीक। अच्छा नियम देखिए बनाना कैसे है इसको। इसका नियम कानून क्या बोलता है, रूल्स क्या है, ध्यान समझिए। बहुत आसान रूल है इसका। आपको क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट के साथ, सभी के साथ आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, ठीक। एक लौता टेंस है जिसमें दूसरा रूप लगता है क्रिया का। जैसे गो होता है, गो माने जाना, उसका दूसरा क्या होता है? वेंट, और तीसरा क्या होता है? गॉन। तो दूसरा वाला रूप केवल इसी में लगता है और कहीं नहीं लगता, वो भी बस साधारण में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिंपल देखेंगे, तब नॉट वाला देखेंगे। चलिए यही बगल में, अच्छा नॉट वाला भी आपको एक ही बार में बताना चाहेंगे हम। आल सब्जेक्ट, अगर आपको नॉट वाला बनाना होगा तब कैसे बनाएंगे? आपको बनाना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा डिड नॉट। क्या लगाना पड़ेगा? डिड और नॉट। वर्ब का अब फर्स्ट फॉर्म लगने लगेगा, सेकंड नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट अदर। अगर इसमें नहीं आ गया तो वर्ब का जो दूसरा रूप लगता था वो पहला ही लगेगा। चलिए वाक्य पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको लिखिएगा। पहले वाक्य को समझिए, 2-3 वाक्य हम आपको बता रहे हैं उदाहरण में, ठीक है। बात मत करिए, बस देखिए बोर्ड पे। जैसे मान लो आ गया कि वह खेलता था, वह खेलता था, तो वहाँ का क्या हो जाएगा? ही। और खेलना का प्ले होता है, लेकिन दूसरा रूप होता है प्लेड। क्या होता है? और तीसरा रूप भी इसका प्लेड ही होता है। तो बस हो गया, ही प्लेड, माने वह खेलता था। एक और देखिए, जैसे आ गया तुम स्कूल जाते थे, तुम स्कूल
जाते थे, तुम का क्या हो जाएगा यू। अब स्कूल का नहीं होगा, पहले बनेगा यू बन गया। अब वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का मतलब जाती, जाते का क्या हो जाएगा वेंट, सेकेंड फॉर्म ना वेंट। और टू स्कूल लगाएंगे, टू स्कूल हो गया, ही वेंट टू स्कूल। अच्छा और देखिए एक वाक्य, मान लो आ गया वह मर गया, वह मर गया। ये कैसे आ गया, आ का मात्रा अगर आएगा तो इसी में रहेगा ना, आ का मात्रा, ई का मात्रा और ए का मात्रा, वह मर गया तो वह का हो जाएगा ही। और मरना का होता है DIE, सेकेंड फॉर्म होता है, बस इसी में डी लगा देंगे, डाइड, वह मर गया, ही डाइड। ठीक, आगे देखिए, तुम, सिंपल समझ में आ गया ना। अब नहीं वाला देख लीजिए, तुम नहीं पढ़ते थे, तुम नहीं पढ़ते थे, तुम का क्या हो जाएगा यू। अब नहीं आ गया तो आपको डिड और नॉट लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा ना, डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब पढ़ना क्या हो जाएगा रीड, रेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब नॉट आ जाता है तो वर्ब का पहला रूप लगने लगता है। सेकेंड फॉर्म कब लगता है, जब सिंपल वाला बनता है तब। नहीं डिड नॉट नहीं रहेगा, हाँ, डिड नॉट आ गया तो सिंपल मतलब फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे राम नहीं रोता, या राम नहीं रोया, राम नहीं रोया, राम नहीं रोया। आ का मात्रा आ गया तो इसी में है ना, लिखेंगे राम, फिर लगाएंगे डिड नॉट। और रोना का होता है वीप, तो वीप का वीप ही रहेगा, वेप्ट नहीं होगा ना, फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा। ठीक, तो इस तरह से हमने सिंपल बता दिया, नॉट वाला बता दिया। अच्छा एक बात और, अगर आपको क्या वाला बनाना होगा तब, क्या वाला बनाने के लिए कुछ नहीं करना, डिड को कर देंगे पहले। जैसे हम लोग डूडज में डूडज को पहले करते थे, इजेमार में इजेमार को, हैज हैव में हैज हैव को, तो ऐसे ही डिड को पहले कर दिया जाएगा। जैसे एक वाक्य देखिए क्या वाला, अच्छा क्या मैं हंसता था, क्या मैं हंसता था, तो डिड को कर दीजिए आप पहले, लिखेंगे डिड। अब आई का बनाइए, डिड आई, और हंसना का LAUGH, लाफ हो गया, डिड आई लाफ, क्या मैं हंसता था, ये बन गया। अच्छा बीच में क्या वाला भी आपको इसी में बता दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे वह कहाँ गया, वह कहाँ गया, वह का हो जाएगा, पहले की वह का नहीं बनेगा ना, याद रखिएगा। क्या हम आपको पढ़ा चुके हैं, जब भी बीच में क्या वाला, कहाँ वाला, कैसे वाला आ जाएगा बीच वाला, तो हमेशा जैसे ये वाला वाक्य बना है बनेगा एकदम इसी तरह से, लेकिन इसके कहाँ के पहले, पहले कहाँ वाला मीनिंग बनाएंगे, पहले किसका मीनिंग बनाएंगे, कहाँ का, तो क्या बनाएंगे वेयर, बन गया। जब भी कब क्यों कैसे कहाँ बीच में जाएगा सबसे पहले उसका बना लीजिए। आप बिल्कुल क्या की तरह बना लीजिए, जैसे ये वाला बना है, डिड लगाइए पहले, इसमें कोई झंझट नहीं है, सबके साथ डिड ही लगाना है, डिड, फिर क्या आएगा ही, और जाना का गया का क्या हो जाएगा वो। ये हो गया आपका काम तमाम। ठीक, इसको लिख लीजिए। ये रहा आप लोग का होमवर्क, इसे फटाफट कमेंट करिए।